high drama unfolded in court yesterday after the judges pronounced that CM Kejriwal's ED remand is not illegal and dismissed his plea against his arrest. The High Court has said that the material collected by the Enforcement Directorate reveals that CM Kejriwal conspired with others and was involved in his personal capacity, as well as convener of the Aam Aadmi Party in the liquor policy case. The court also refused to entertain his argument against the timing of his arrest. Now we're getting to know that his wife Sunita and personal secretary Bibhab Kumar met him inside the Tihar jail. Punjab CM Bhagwant Mann is also expected to meet the Delhi CM today. Meanwhile, Aam Aadmi Party's Saurabh Bhardwaj has said the party respectfully disagrees with the decision of the High Court and will approach the Supreme Court. Political reactions poured in to this big news from the Delhi High Court. उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। देखिए, ये भारत की न्याय व्यवस्था की बहुत नॉर्मल चीज है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले गलत होते हैं, हाई कोर्ट उनको पलटता है। हाई कोर्ट के फैसले गलत होते हैं तो देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको पलटता है। कई दलीलें रखी गई। भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि दलीलें कोर्ट ने कही। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जिस दिन संजय सिंह जी की बेल हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, भाजपा वाले लोग यही कह रहे थे, देखिए कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने ये कह दिया। और वही वकील, वही दलील उसी हाई कोर्ट की जज साहिबा के सामने रखी गई, और वही वकील, वही दलील जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने हाई कोर्ट के इन्हीं जज साहब के फैसले को पलटकर रिलीफ दे दिया। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं। अगर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो जो भी कोर्ट कहता है हम उसको खिड़े मत्थे जैसे कहते हैं पंजाबी में, हम लेते हैं। इंडिया में लोग अपने कोर्ट्स की फ्रीडम में पूरा फेथ रखते हैं। अगर कोर्ट ने कोई बात कही है तो हमें माननी चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि बहुत देर पहले जब नए नए केजरीवाल साहब आए थे तो इन्होंने कहा था भाई ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, हमें डरने की क्या बात है। अगर कोई एजेंसी आती है उसके सामने पेश हो, अपनी बात रखो, तो अपनी बात रखेंगे। और मैं तो थोड़ा सा इतना ही कहूँगा कि भाई पंजाब में भी एक्साइज का ऐसा ही काम चला है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चीमा साहब से भी पूछें कि भाई ये जो 12% कमीशन है ये किसको गई है, इसके बेनिफिशियरी कौन है। ये भगवंत को गई है कि चीमा साहब के पास रही है कि किसी और को गई है, ये बात थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोर्ट के उस मुद्दे के टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हाई कोर्ट के ऊपर राजावड़ी कौन होता है जजमेंट देने वाला। अगर किसी बात का अगर किसी बात का मानजोग अदालत ने किसी बात के ऊपर कोई बात टिप्पणी की है तो ये मैटर अब कोर्ट में है। हम सब लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। अब जब अंतिम फैसला होता है तो हम सब लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। तो जो भी उनका निर्णय होगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। Brian Thomas is joining us for more details on this story. Brian, political reactions continue to pour in, even as it was a clear setback for the Delhi Chief Minister from the Delhi High Court yesterday.
Well, definitely, Uday, the Delhi High Court definitely did dismiss Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, challenging his address by ED in connection with the alleged irregularities, and post that also a lot of political war of words happened also, and also to the fact that the Aam Aadmi Party will also put out a petition at around 10:30 to the Supreme Court challenging the High Court's decision. And yes, post that also a lot of political war of words happened, where Rajya Sabha MP and BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi also said that Aam Aadmi Party's arrogance has been shattered, and he also, further says to the fact that the self-proclaimed honest character of Arvind Kejriwal has also been shattered by facts and proofs. And to that also, there have been other war of words also from the fact that even BJP chief Virendra Sachdeva has also said that Arvind Kejriwal has forgotten that he has to repay more than what he has robbed. And he also says to the fact that people of Delhi are saying the same thing, that Kejriwal has brought shame to Delhi. And now, on the other hand, Aam Aadmi Party, several ministers from the Aam Aadmi Party are defending, the chief minister, where even Saurabh Bhardwaj also said that they do not agree with the court's decision, and they will go to the Supreme Court against it. Like today, at 10:30, they will submit a petition challenging the very, the plea rather that was rejected. And even Sanjay Singh also said that yes, the High Court has given its verdict on Arvind Kejriwal, but he says that what he has seen in the past several days, that he is reiterating with full responsibility that this is the biggest political conspiracy in the history of India. And he also further goes on to say that the case is part of a bigger conspiracy, and the motive behind it is not any investigation, but to finish the Punjab government and Arvind Kejriwal. And also even Gopal Rai also, further announced a door-to-door campaign to inform the people, where Gopal Rai said that he will start a door-to-door campaign and urging the people to vote for Aam Aadmi Party so that Arvind Kejriwal gets released from the jail. And now also they have started a jail ka jawab vote se campaign, where under this campaign Aam Aadmi Party leaders will visit every house in the 4 Lok Sabha constituencies in Delhi where the party has fielded its candidates. And now even Saurabh Bhardwaj also says that they have respectfully disregarded High Court's decision, and they will challenge to the Supreme Court that whatever has happened, it is unlikely, and they support the chief minister. And to the fact also they will go for door-to-door campaign. They have started a jail ka jawab vote se campaign, where they will go to all these 4 constituencies to ask for vote, and to the fact that they want Arvind Kejriwal to be released from jail as soon as possible. Yes, Uday. More reactions coming in on this story, Brian. Stay with us. आज जो याचिका लगी थी वो केजरीवाल जी के जमानत के लिए नहीं लगी थी, वो इसलिए लगी थी क्योंकि केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन आज जो जजमेंट आई है उससे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी। पहली, शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका थी, और व्यक्तिगत तरह पर पार्टी के सरगना होने के कारण भी उनकी भूमिका थी। 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स शराब घोटाले में लिए गए, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए। कोर्ट ने ईडी के सभी तथ्य, सभी सबूत देखे, हवाला के लोगों का और उनके ट्रांजैक्शंस देखे, उनकी स्टेटमेंट्स देखी, अप्रूवर की स्टेटमेंट्स देखी, यहां तक कि खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का भी ये कहना था। और भी अन्य सबूत देखने के बाद उन्होंने ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही। देखिए, आज जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत गंभीर है। सवेरे से प्रचार था कि जमानत की याचिका लगाई है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जमानत की तो याचिका ही नहीं थी, वो तो हिरासत पे ही सवाल उठाने की याचिका थी। यानी अहंकार इतना बड़ा था और तथ्यों के धरातल पर वह चकनाचूर हो गया। अब स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी बहुत साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी, किसी भी प्रकार का राजनीतिक संदर्भ कोर्ट के बारे में देना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बयान गवाहों के हैं वो कोर्ट के सामने दिए गए बयान हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से प्रामाणिक माने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी की भूमिका सूत्रधार के रूप में बहुत स्पष्ट और संदिग्ध है, इसलिए हिरासत में रखने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। उसके माथे पर लग चुके कलंक की कलंक गाथा अरविंद केजरीवाल की जारी है आज।
हम शराब से शीश महल तक के सफर की उनकी जानकारी तो देते रहे। कल हमने जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोली थी। जो मुद्दे दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दे दिल्ली की जनता को प्रभावित करते हैं, हर उस मुद्दे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विफल रही। लेकिन कल जब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है शिक्षा विभाग को लेकर, अगर थोड़ी सी भी गैरत हो अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की झूठी बातों का, इस तरह की जो निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए दोषी वो है जो इस समय जेल में जाके भी शायद अट्टहासी कर रहे होंगे। तो मेरा आज की जो जानकारी है, जो कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमें इसको गली गली तक लेके जाना है, क्योंकि ये जो इनके दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है दिल्ली सरकार के, और इस नाते हम उनकी घोर निंदा भी करते हैं। और दिल्ली के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, उसके लिए अब जरूरी है कि इसमें कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। हम ऐसे भ्रष्ट लोगों के जिम्मे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते। तो हम इसके लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष के साथ हम नागरिकों का भी आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बचाते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.